7.5 मिलियन 75 लाख लोग रोज मुंबई लोकल में सफर करते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई मूव करते हैं। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको मुंबई जाना चाहिए या नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि मुंबई को सपनों की माया नगरी क्यों कहा जाता है? जी, क्योंकि वो इतने सारे इंडस्ट्रीज और हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब और गढ़ बन चुका है। और अगर आप मूव करना चाहते हैं मुंबई जैसे शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई मूव करें एक सही फ्रेमवर्क के साथ। कि क्या है वो स्टेप्स जिसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप, हमें अपने गैप्स ऑडिट करना है। अपॉर्चुनिटीज जब आपको मिले तो आप पूरी तरीके से रेडी हो। और रेडी कैसे हो सकेंगे? जब आप अपनी कमियां पहले ही खुद दूर कर चुके होंगे। सबसे पहले गैप्स होते हैं कितने टाइप के, ये समझ लेते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई लिस्ट है। ऑफ कोर्स आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, गैप्स। इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारी सोच के गैप्स। भाई हम एक तरीके से ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, पेसिमिस्टिक ही हैं, तो वो गैप है और हमें उसे मूव करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग होती है इस यूनिवर्स में। यू नेवर नो व्हाट विल वर्क, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। सो इंटेलेक्चुअली अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। अवेयर रखने के लिए बढ़िया किताबें पढ़िए और सोचिए कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। फिर आता है फिजिकल। अब भाई अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग के लिए अगर जा रहा हूँ और मैं बहुत ही स्लाउच बॉडी लैंग्वेज के साथ या बहुत ही वेयर्ड या खुजलाते हुए या मैं अपने फेस का ध्यान नहीं रख रहा हूँ क्लीन और बहुत सारे डार्क सर्कल्स अगर मेरे आ रहे हैं, तो फिजिकल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है दोस्त कि कहाँ कमियाँ आ रही हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6 पैक्स ऐप बनाने या टाइगर श्रॉफ दिखना है या खाली वियर्ड वे में पेट ही बाहर निकला हुआ है, तो आप उसको अंदर करने की मेहनत तो कर सकते हैं ना। और वो करने के बाद अगर आप मुंबई जाएंगे तो आपके चांसेस सक्सेस के नहीं बढ़ जाएंगे। सोचने वाली बात है। फिर आएगा बिहेवियरल। अगेन ये आपका साइकोलॉजिकल के साथ मिलता है, बट लेकिन अगर आप बहुत ही फिजिटी हैं, एजिटी हैं या फिर क्या कहते हैं तुनक के बात करते हैं, ये आप खुद शायद नहीं समझ पाएंगे। हम अपने गैप्स जनरली खुद नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हम आईना के तौर पे हमारे परिवार या इमीडिएट फ्रेंड्स, क्लोज सर्कल वाले, जिनसे अगर आप बहुत ही विनम्रता और प्रेम पूर्वक मज़े में पूछें तो शायद वो आपको सच बता दें। क्योंकि जो सबसे क्लोज्ड वंस होते हैं ना, वो आपको वाकई बेहतर बनना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों में हमेशा होता है एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तोड़ेंगे, रोड़ेंगे, बट क्या कहते हैं सुना भी देते हैं, यार तू कितना चिंदी है, यार तू कितना ये करता है, यार तू वो कितना करता है, ऐसी बातें बोलते हैं ना, बट हम उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन वो एक रियल लाइफ फीडबैक है। अगले को कुछ महसूस हुआ आपके बिहेवियर से, तभी उसने ऐसा कमेंट मारा। और अगर आप उसको नोटिस करें और अगर आपको ऐसा कमेंट्स बहुत सारे लोगों से बार बार मिल रहा है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो एक और गैप दूर हो गया, साइकोलॉजिकल गैप्स। नाउ दिस कम्स डीप डाउन। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट यू नो योर साइकी, हाउ योर ट्रॉमाज हैव अफेक्टेड यू। सो यू विल हैव टू गो डीप डाउन एंड स्टडी अबाउट इट। कैसे माइंडसेट जो डेवलप हुआ है आपका, जो आपके साथ घटनाएं बीती हैं, जो वल्नरेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो एक्सपोजर आपका रहा है, जो एनवायरनमेंट के साथ, बहुत सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को बयां करते हैं। और अगर उसमें भी कहीं कुछ कमी है तो आपको उसको भी ढूंढना होगा और उसको निकालना होगा। इसके लिए थेरेपी सेशंस लेना बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा आप ऑलवेज इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करके कि कैसे आप अपने साइकोलॉजिकल गैप्स को दूर करें। फिर आएगा क्राफ्ट। ऑफ कोर्स भाई अब आप जा रहे हो, अब अगर मैं एक्टर हूँ और मैं अगर एक्टिंग ही अच्छी नहीं करूँगा तो मेरे मूव करने का क्या फ़ायदा। मैं मतलब बस जस्ट बिकॉज मैं मान लूँ कि मैं दिखता बहुत अच्छा हूँ, भाई मैं मतलब बहुत लोगों ने तारीफ़ कर दिया, मॉडल जैसा फिजिक है मेरा, या मैं बहुत डोले शोले और बहुत ही बढ़िया बोलता हूँ या व्हाटएवर, कुछ एक आध चीज़ों को सुन के बस थोपड़ा अच्छा है चीज़ सोच के आप शिफ्ट हो गए। बट आपको क्राफ्ट आई नहीं, आप सोच रहे हैं आप हीरो बनने हैं, आपके पास बॉडी भी तो है मेरे पास और मैं भाई नेटवर्क भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट फिर मैं क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई अब आपको आता ही नहीं काम तो कोई आपको काम देगा क्यों। फिर आएगा इकोनॉमिकल गैप। अब ये बात सच है कि कोई भी चीज़ हो वो आपको तुरंत, अगर आपने एक बीज बोया है वो आपको 2 दिन के अंदर तो पूरा फल फूल वाला पेड़ बन के नहीं दिखा देगा, सालों लगते हैं, है ना, हर चीज़ को ग्रो होने में, बड़ा होने में। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप मुंबई शिफ्ट होंगे आपको तुरंत ही 1 महीने के अंदर काम मिल जाएगा या 6 महीने के अंदर काम मिल जाएगा। तो ये हैं हमारे प्राइमरी 6
गैप्स जिनको आपको टटोलना है कि भाई इनमें से मेरा क्या कम है, और उसको आपको भरना है, और फिर आप उस गैप को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सर्वे एरिया। प्रॉब्लम सर्वे एरिया हमारे गैप के बाद ही आता है कि हम कहाँ वीक हैं, और अपने आप को 5 से 10 नंबरों के बीच में रेटिंग भी दे सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैंने प्रेजेंटेशन एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बनाई थी, तो स्पीच एंड डिक्शन, उनकी टोन, उनकी पिच, उनकी मॉड्यूलेशन, कि आप कहाँ नीचे जा रहे हैं, कहाँ ऊपर जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कितना क्लियर है, रिदम, टेम्पो, क्लैरिटी आवाज़ में बहुत ज़रूरी है। मेमोरी एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रेन फूड्स खाने हैं, आपके वही ड्राई फ्रूट्स बेसिकली वॉलनट्स वगैरह, ताकि आपका दिमाग खुला रहे, ब्रेन फॉग ना जमे। ये ना हो कि आपको भाई सोच के समझ में ही नहीं आ रहा कि यार डिसीजन लेना क्या, और आधे से ज़्यादा टाइम आप बस स्क्रॉल किए जा रहे हो और बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है लाइफ का। फिर आएगा माइंडसेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब के इतने सारे बायसेस होते हैं, प्रीजुडाइजेस होते हैं, नेगेटिव सबकॉन्शियस डायलॉग चल रहा होता है, यार मैं तो काला दिखता हूँ तो मेरे तो होगा ही नहीं यार। हम ऐसे अगर नेगेटिव डायलॉग्स, बायसेस, प्रीजुडाइजेस इनके साथ कंपेयर कर लेंगे कि यार देखो भाई मैं तो थोड़ा सा मोटा हूँ, या मैं पीछे वाले शहर से हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं पीछे ही हूँ, तो मुझसे तो होगा नहीं, तो नहीं है ऐसा सच। आपको भी मालूम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कपिल शर्मा एक से एक एग्जाम्पल है हमारी इंडस्ट्री में, वो अपने हाईलाइट के लिए जाने जाते हैं, और आज वो अपने गैप्स का भी मजाक उड़ाते हैं। आपको मालूम है कि आपने अगर कपिल शर्मा शो देखा हो तो वो अपनी खुद की अंग्रेजी का खुद का ही कितनी बार मजाक उड़ाता है पूरी दुनिया के सामने। इस तरीके से सोचें, राइट? तो आप भी अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं, नहीं तो उसको कवर अप करें अपने स्ट्रेंथ्स को और बेटर बना के। बायसेस, प्रिजुडाइसेस, इसके ऊपर आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ब्लॉग्स, वीडियोस मिल जाएंगे। मैं खुद डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप किसी भी इन टॉपिक्स में और डिटेल में जानना चाहते हैं, एंड आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू एक्सप्लेनिंग यू इन द बेस्ट वे आई कैन। आगे बढ़ते हैं, ट्रैप्स। अब मुंबई जैसे शहर में बहुत टाइप के ट्रैप्स भी आएंगे। आपने चलिए प्रॉब्लम सर्वे कर लिया, आपने अपने सारे गैप्स पे काम कर लिया, बट फिर ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा? तब भी चौपट हो जाएगा ना काम। मेन 4 टाइप के ट्रैप्स जो इस इंडस्ट्री में स्पेशली आपके सामने लिस्टेड है। पहला है पेड ट्रैप, यानी कि आप किसी को पे करो, कमीशन दो, तब वो आपको काम देगा। ये भी एक ट्रैप है भाई। कुछ लोग इसमें जेन्युइन भी करते हैं कि वो अपने ऑफिस एक्सपेंसेस संभालने के लिए कंसल्टेंसी खोल के रखे हैं, कि वो वाया लोगों को काम दिलवाते हैं, तो वो अपने एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, अच्छा कमीशन के तौर पे आर्टिस्ट की फीस से या अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन फीस। फिर लेट ट्रैप, ऑफ कोर्स कास्टिंग काउच, आप सबने सुना है, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत आसान लगता है, बट बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है। ऐसे वादा ही करके उनको लगता है कि एक ईजी तरीका है प्रोड्यूसर्स के साथ थोड़ी सहमति दिखा के, या कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ जो आपको वो काम दिलवा सकता है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और उसके बाद आपको मिले, बट अल्टीमेटली उनकी एक भूख होती है, वो मिट जाती है, और फिर वो आपको टालते हैं, और आप भी इस बात को किसी को बता नहीं सकते। इंटाइटलमेंट ट्रैप, हाँ, ये सबसे बढ़िया है। हम सबको लगता है कि हम दुनिया के सेंट्रल खिलाड़ी हैं, बाकी सब तो ठीक हैं, बट हमारे साथ जो हो रहा है ना वो कुछ अनोखा ही हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, और हम जिस तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो कोई और समझ नहीं पा रहा। तो हम जिस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे वो भी कुछ और होगा, और जिस दिन हमारा सिक्का चमकेगा ना वो कुछ अलग ही लेवल पे होगा। ये इमेजिन करके जो इंटाइटलमेंट का ट्रैप बना के आप अपने आप को लाइसेंस देते हैं ना मेहनत करने का, जस्ट बिकॉज आपको 4 जगह तारीफ मिल गई, कि आपको हर जगह सेम ही तरीके से तारीफ मिलेगी, और आप बहुत ही ब्रिलियंट कुछ बनाए हुए करिश्मे हैं, तो ये एक ट्रैप हो सकता है दोस्तों, और इससे बाहर निकल आइए। फिर आएगा विशफुल ट्रैप। विशफुल ट्रैप क्या है? जब हम सिर्फ होप ही कर रहे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ कोई क्लियर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस सिर्फ उम्मीद ही किए पड़े हो कि भाई होगा, कुछ तो बढ़िया होगा। ये विशफुल थिंकिंग का ट्रैप है, इससे बाहर आ जाइए। तो ये ट्रैप्स हैं, ये 4 ट्रैप्स, हमने 6 गैप समझे, ट्रैप समझे। अब आते हैं हम अपने सुपर फ्रेमवर्क, पोजीशन वर्सेस प्रिपरेशन। इस फ्रेमवर्क को मैंने डिज़ाइन किया इस तरीके से कि जब भी आप मुंबई मूव करने वाले हैं, या कोई भी बड़े शहर फैला, या कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो आप इस फ्रेमवर्क से सिंपली डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी उस समय की सिचुएशन और पोजीशन क्या है, और आपकी तैयारी कितनी है। तैयारी आपकी ऑफ कोर्स ये गैप्स और प्रॉब्लम सर्वे एरिया के साथ आपको पता चल जाएगी, और पोजीशन आपको आपके मैट्रिक्स के हिसाब से, जो मैं अभी आगे शेयर कर रहा हूँ। ये एक 2x2 मैट्रिक्स का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो ये 4 मैट्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इनमें से किसी 4 में से किसी एक ही पोजीशन पे होंगे आपको, तो फिर आपको 10 हज़ारों चीज़ों को सोचने के, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सिंपल 2x2 मैट्रिक्स, जिससे आप फैसला कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, हाई है या लो है, या आपकी प्रिपरेशन लो है या हाई है, और उसके हिसाब से 4 ऑप्शन हैं जिनमें आप किसी एक कैटेगरी में आते हैं,
और आप वो समझ सकते हैं। तो आप पोजीशन में क्या आता है, पोजीशन में आता है कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आप खुद जॉब करते थे, आपने सेव किया है पैसा, जो अब आप जॉब छोड़ के मूव करने जा रहे हो अपने आर्टिस्टिक पैशन को परस्यू करने के लिए, या आपकी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने गैप्स ऑडिट कर चुके हो, अपने प्रॉब्लम सर्वे एरिया पे काम कर चुके हो। तो अगर आप वो सब कर चुके हो और आप उस मामले में सॉलिड हो, आपने इमरजेंसी बैंक बना लिया है 6 महीने से 1 साल के भर का, कि आपको अगर कोई काम नहीं भी मिल रहा तो भी आप अपनी बेसिक नीड्स प्रॉपरली पूरी कर पा रहे हो बिना सेक्रीफाइस किए कि 3-3 दिन खाना नहीं खा रहे हो। क्योंकि ट्रस्ट मी दोस्त, उसमें कोई मज़ा नहीं आता। और मैंने बहुत दोस्तों को देखा है और ऑलमोस्ट सहना भी पड़ा है जब मैं खुद प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था, या मेरे पास सपोर्ट नहीं था फैमिली का, या गैप्स थे किसी भी तरीके के। तो उन फेजेस उन सीजन्स में, सो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू द सेम, बिकॉज स्टॉप रोमांटिसाइजिंग स्ट्रगल। देयर इज नो नीड टू रोमांटिसाइज स्ट्रगल। यू कैन रियली be smart about it and still achieve the same outcome, because at the end of the day what matters is the outcome and the efforts that you've put in, and the efforts that you need to put in is beforehand। अभी जो करना है काम, हमें प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन के मैट्रिक्स में आएगा ट्रेनिंग एंड मास्टरी ऑन क्राफ्ट। बस कि आप कितने रेडी हो, बॉस तैयार हो कि जब आपको मौका मिला तो क्या आप बजा दोगे, मचा दोगे अपने काम से, ये जानना है। तो अगर आप पोजीशन हाई है और आपकी प्रिपरेशन हाई है तो 2 नंबर सेकंड ब्लॉक पे हो आप, सबसे बेस्ट मूव है, आप तुरंत मूव कर जाओ, क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन सॉलिड है, आपके पास पोजीशन सॉलिड है। अगर आपकी पोजीशन हाई है लेकिन प्रिपरेशन कम है तो आप तीसरे पे हो, यानी कि आपको अभी मूव नहीं करना चाहिए। आप अपने खुद के लोकल शोज़ करिए, अपने आप को स्किल अप कीजिए इतना कि आपकी प्रिपरेशन हाई हो जाए, आप वो सारे क्राइटेरियाज मीट करें जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं, और उसके बाद आप शिफ्ट कीजिए, तब वो आपको बेटर सर्व करेगा। तब तक के लिए होल्ड कीजिए। अगर आपकी पोजीशन हाई है, और मतलब हमने हाई के साथ डिस्कस कर लिया, अब हम पोजीशन लो के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ प्रिपरेशन लो है। तो मतलब देयर इज लिटरली नो रीज़न टू मूव राइट नाउ। यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू बकल अप। आपकी पोजीशन लो है, प्रिपरेशन हाई है, तो हमें पोजीशन सही करनी है। स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस एंड स्ट्रैटेजी। लोगों को, इंडी डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे आज इतना आसान हो गया है सिमिलर फील्ड के लोगों को ढूंढना। वर्चुअली ऑडिशंस हो रहे हैं, मतलब आपको मुंबई अब एक्टर बनने के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है ऑनेस्टली। आप सब कुछ पेजेस फॉलो कर लीजिए और ऑडिशन ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको आराम से मिल जाएंगे फेसबुक ग्रुप्स और बहुत सारी जगहों पे। सिर्फ थोड़ा सा सर्च करना है और उसके बाद आपको ऑडिशंस घर बैठे बैठे आएंगे। आपको बस एक सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन और 2-3 फोटोज़ अच्छी क्लिक करानी और वो भेजते रहना। पोजीशन और प्रिपरेशन फिक्स कीजिए। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। मेरी सारी डिटेल्स, सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। आई एम श्योर आपके जानने में कोई ना कोई होगा जो ऐसा फैसला लेना चाह रहा होगा या कंटेम्पलेट कर रहा होगा, और अगर ये वीडियो उनको किसी भी वे में हेल्प कर सकती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेरा नाम है देवांग और आप सब मचाते रहो।